नमस्कार आदाब। मैं हूं सुल्तान समद। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 17 जून यानी कल ईद उल अजहा का त्यौहार और जश्न पूरे मुल्क में जोश और खरोश के साथ मनाया जाएगा। इस जश्न के मुबारक मौके पर वसुधैव कुटुंबकम की तरफ से सभी देशवासियों को मुबारकबाद और सलाम। इस्लामी आस्था और परंपरा के मुताबिक ईद उल अजहा की नमाज के बाद हर साहिब हैसियत मुस्लिम द्वारा अल्लाह के नाम पर जानवरों की कुर्बानी पेश की जाती है। इस्लामी तारीख पर नज़र डालने से मालूम होता है कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा अपने बेटे इस्माइल की अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने वाली ऐतिहासिक घटना की याद में पूरी दुनिया में कुर्बानी की रस्म हर साल अदा की जाती है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह ने एक दिन ख्वाब में हज़रत इब्राहिम को अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील के लिए हज़रत इब्राहिम ने अपने जवान बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया। हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहिम ने जैसे ही अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उनके गर्दन पर छुरी फेरने की कोशिश किया, ठीक उसी समय अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल ने हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा रख दिया, जिसे हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में या अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। दुनिया भर के मुसलमान इसी घटना को याद करते हुए ईद उल अजहा या बकरा ईद के दिन किसी हलाल जानवर की कुर्बानी देते हैं। हिंदुस्तान में चूँकि सबसे ज़्यादा बकरी की कुर्बानी दी जाती है, इसीलिए इस फेस्टिवल को बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर दुनिया के लाखों मुसलमान मक्का शहर में जमा होकर हज के बाद कुर्बानी पेश करते हैं। फ्रेंड्स, बकरा ईद के इस त्यौहार पर कुर्बानी करना एक ज़रूरी और संवेदनशील प्रक्रिया है। कुछ लोगों द्वारा कुर्बानी के जानवर को हलाल करते समय उनका वीडियो बनाकर वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कुर्बानी के गोश्त, हड्डियां और चमड़ों को भी इधर उधर खुले में फेंक दिया जाता है। गोश्त को खुले में इधर उधर ले जाया जाता है, जिसकी वजह से चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली व दीगर जानवर द्वारा इधर उधर बिखेर दिए जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। कभी कभार पक्षियों द्वारा भी इसे गैर मुस्लिम लोगों के घरों या दरवाज़ों पर गिरा दिया जाता है, जिससे एक अप्रिय स्थिति पैदा होती है। इससे आपस में भाईचारा और प्रेम प्रभावित होता है। गौरतलब है कि हमारा समाज हिंदू बहुल समाज है। समाज में हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों का घर ज़्यादातर आसपास ही होता है और कहीं न कहीं तो आपस में सटा हुआ होता है। हम सदियों से इसी तरह रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में उनकी भावनाओं का सम्मान करना हम सभी लोगों का फ़र्ज है। फ्रेंड्स, ईद उल अजहा और कुर्बानी के इस ख़ास त्यौहार पर कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियां हैं जिनका पालन किया जाना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, ईद उल अजहा की नमाज सड़क पर बैठकर नहीं बल्कि मस्जिद व ईदगाह की बाउंड्री के अंदर अदा की जाए। इस पर कानून द्वारा मनाही की गई है। दूसरे, किसी भी सूरत में खुले स्थानों पर कुर्बानी का मलवा, गोश्त, हड्डियां, चमड़े आदि को न फेंका जाए, बल्कि उन्हें गड्ढे में खोद कर दफन कर दिया जाए। तीसरे, जानवरों की कुर्बानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया या किसी भी वेबसाइट पर अपलोड न करें। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, आपसी भाईचारा प्रभावित होता है। इस पर ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कुछ लोग जानवरों की कुर्बानी करते समय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसका संदेश मुस्लिम समाज के लिए अच्छा नहीं जाता। अगर आपके आसपास कोई गैर मुस्लिम परिवार रह रहा हो तो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कुर्बानी के गोश्त को खुले रूप से इधर उधर तकसीम न करें, न ही बल्कि उसको ढककर तकसीम करें या कहीं पहुंचाएं। शहरों में कहीं कहीं कुर्बानी किसी तय जगह पर की जाती है
कुर्बानी के गोश्त को ठेले या किसी वाहन पर रखकर खुले तौर से इधर से उधर पहुंचाया जाता है, यह ठीक नहीं है। इस पर ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जब भी आप कुर्बानी के गोश्त को अपने घर से लाएं या तकसीम करें तो उसको ढक कर ही करें। किसी भी हाल में कानून द्वारा पाबंदी लगाए गए जानवरों की कुर्बानी न करें। इससे जहां एक ओर आप मुल्क के कानून को हाथ में लेते हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी सामाजिक सौहार्द और भाईचारा को भी ख़राब करते हैं। इसको लेकर समाज में अनावश्यक रूप से नफ़रत फैलती है। विगत सालों में कुछ लोग ऊँट और बैल की कुर्बानी पेश करते थे, जो कानूनन जुर्म है। इस तरह की कुर्बानी करने से बाज आया जाए। आखिर में ऐसा कोई काम या गतिविधि एक्टिविटी न करें जिसकी इजाज़त मुल्क का कानून न देता हो, जिससे समाज में नफ़रत पैदा होती हो, आपसी भाईचारा और सौहार्द खराब होता हो। फ्रेंड, ये कुछ प्रिकॉशंस थे, एहतियात थे, जिनका पालन सभी को ज़रूर करना चाहिए। साथियों, आइए अब हम कुर्बानी की तारीख़ और इसकी शुरुआत के बारे में बातचीत करते हैं। इस्लामी तारीख़ में कुर्बानी की शुरुआत कब हुई, इसका कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कुछ इस्लामिक स्कॉलर और उलमा हजरात कुर्बानी की शुरुआत हज़रत आदम से जोड़ते हैं। कुर्बानी की शुरुआत को लेकर इस्लामी विद्वानों का मानना है कि 622 एडी में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के पूर्व मक्का में हर साल कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन कुर्बानी की शक्ल कुछ और थी। कुर्बानी अल्लाह के नाम पर न होकर बुतों के नाम पर की जाती थी। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अताउर रहमान नियाजी का कहना है कि इस्लामी इतिहास में सबसे पहले ईद उल अजहा की नमाज 2 हिजरी यानी 624 एडी में पढ़ी गई थी और इसी समय सबसे पहले कुर्बानी पेश की गई थी। इस्लामी इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 2 हिजरी में ईद उल अजहा की नमाज के बाद अपने हाथों से कुर्बानी दिया था। कुर्बानी के समय प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था कि इनमें से एक कुर्बानी मेरी ओर से है और दूसरी कुर्बानी मेरी उम्मत की ओर से है। मशहूर हदीस तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से मालूम होता है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया कि हिजरत के बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक लगातार मदीना में रहते हुए हर साल अल्लाह की याद में कुर्बानी पेश किया था। नाजरीन, अब आइए हम देखते हैं कि कुरान करीम में कुर्बानी को लेकर क्या कहा गया है। कुरान करीम की सूरा अल हज और सूरा कौसर में कुर्बानी का ज़िक्र मिलता है। कुरान करीम की सूरा अल हज आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी करना फ़र्ज कर दिया है ताकि वह उन मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उनको दिए हैं। इसी सूरा अल हज की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुर्बानी के ऊँट को हमने तुम्हारे लिए खुदा शआर मुकर्रर किया है। इसी तरह सूरह कौसर की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने तुमको कौसर अता फरमाई है, तो अपने अल्लाह के नाम पर नमाज पढ़ो और कुर्बानी किया करो। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करिए ताकि और लोगों को भी जानकारी हासिल हो सके। वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ। थैंक यू।